नमस्कार दोस्तों, रितिका स्टडी सेंटर के चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग जो भी क्लास किए थे जस्ट उसके आगे की क्लास को लेकर के मैं आया हूं। आप लोग थोड़ा सा शांति के साथ देखें। लिरिट का मतलब होता है भविष्य और लकार का मतलब होता है काल, अर्थात जिससे भविष्य काल का बोध हो उसी को हम कहते हैं लिरिट लकार। फिर लिरिट लकार की पहचान क्या होगी? तो लिरिट लकार जब कोई हिंदी वाक्य रहेगा तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होगा? गा, गे, गी इत्यादि शब्द लगा रहेगा। तो हम जान जाएंगे जो कि ये बंदा लिरिट लकार है। और पिछले क्लास में हम लोग लट लकार के बारे में पढ़े थे। तो पुरुष 3 था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक से एक का बोध, द्वि से 2 का बोध और बहुवचन से अनेकों का बोध। तो आइए हम लोग देखते हैं। सह मतलब क्या होता है? वह। तो मतलब क्या होता है? वह दोनों। और ते मतलब क्या होता है? वह सब, वह लोग। त्वम का मतलब होता है तुम या आप। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। यूयम का मतलब होता है तुम सब, तुम लोग। और अहम का मतलब होता है मैं। आवाम का मतलब होता है मैं दोनों, आप दोनों। और बैम का मतलब होता है मैं सब, मैं लोग। और इसमें एक फंडा है लिरिट लकार में, जब भी ये स्व रहेगा, अर्थात हम स्व को कितने रूप में पढ़ते हैं? तो 3 रूप में, तालब स्व, मूर्धन्त स्व और दंत स्व। तो याद रखना है ये दंत स्व जो है संस्कृत में लिरिट लकार में बवजिया स्व में बदल जाता है। किस स्व में? तो बवजिया स्व में। आप समझ लीजिए, मैं ऐसे बोल दिया हूँ, बवजिया स्व में ये बदल जाता है। तो आइए, जैसे आप लोग पढ़े थे, गच्छ मतलब क्या? तो जाना। हस मतलब क्या? तो हंसना। और पठ मतलब क्या? तो पढ़ना। ये सब धातु है, हम हिंदी में इसे क्रिया भी कहते हैं। संस्कृत में गच्छ अपने आप में एक धातु है, हस अपने आप में एक धातु है, पठ अपने आप में क्या है? एक धातु है। लेकिन जब गच्छ को हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे तो यही कहलाता है क्रिया। तो इसका मैं उदाहरण आप लोगों के बीच बता देता हूं। वह जाएगा, वह जाएगा। वह दोनों खाएगा। वह सब हंसेगा। तुम लिखोगे। तो आइए दोस्त, हम सबसे पहले इस वाक्य को पहचाने, ये लट लकार है या कौन सा लकार है। तो हमारा लिरिट लकार कह रहा है कि अंत में गागेगी होगा। तो इसके अंत में क्या है? गा, 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 गे। अर्थात ये कौन सा लकार है? तो लिरिट लकार है। बताइए तो वह का संस्कृत क्या होगा? इसमें आपको ढूंढना है पहले। वह का संस्कृत क्या होगा? देखिए, वह मिल गया, यहाँ भी वह है लेकिन यह वह दोनों है। यहाँ भी वह है लेकिन यह वह नहीं है, बल्कि वह सब, वह लोग हैं। केवल वह कहाँ है? तो यहाँ है। तो यहाँ वह का क्या हो जाएगा? तो सह। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सह। मैं यहाँ क्या लिखूं? सह। और जाना का आप लोग को पता है, गच्छ। तो गच्छ। और देखिए गच्छ में क्या लगेगा? सह के, सॉरी गच्छ में नहीं, सह के साथ क्या लगेगा? तो सयति, अर्थात तीता अंति हम पढ़े थे, जस्ट उसके आगे जो है हम लगा दिए हैं स य।
शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथौ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। तो सह के साथ गच्छ लग गया, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? तो शयति, तो शयति में याद रखना है बबजिया सौ डाल देना है, अर्थात कौन सा सौ? कौन सा सौ? तो तालब सौ, मूर्धन्त सौ और दंत सौ। तो दंत सौ के किस सौ में बदलना है? तो मूर्धन्त सौ में बदलना है। तो हम यहाँ पर गच्छ शयति लिख दिए, या बहुत जगह आप देखिएगा जो किसी ये गम धातु है, गम से बनता है गच्छ, तो गमी शयति भी लिखा होता है। ऑलराइट, वह दोनों खाएगा, वह दोनों कहाँ है? तो यहाँ है। वह दोनों का क्या होगा? तो तौ, तौ, और खाना को होता है खाद, तो तौ के साथ क्या लगेगा? शयतः, तो शयतः। वह सब क्या होगा? ते, और ते और हंसना क्या होता है? तो हंस, और ते के साथ क्या लगता है? अंति, तो यहां पर हम लगा देंगे शयंति। अब देखिए तुम कहीं मिल रहा है? हाँ मिल गया, तुम का मतलब तवम, संस्कृत में तवम, तो क्या बोलें? तवम। और लिखना का तो लिख, तवम के साथ क्या लगेगा? शैसी, तो लिख शैसी। तुम दोनों नाचोगे। नागिन डांस। तुम दोनों क्या होगा? युवाम, और नाचना क्या होगा? नृत्य। अब देखो तो युवाम में शयथः, तो शयथः। तुम सब बोलोगे, तो तुम सब का क्या होगा? यूयम, और बोलना को होता है बद, तो बद में क्या लगेगा? तो शयथौ, शयथौ। मैंने यहाँ पे डाल दिया शयथौ। अब मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा, बताइए रोऊंगा, तो मैं कि क्या लिखूं? अहम, और रोना की क्या होता है? तो रोद। गा है तो समझ गए भाई लिरिट लकार, तो लिरिट लकार है तो मैं के साथ देख लूं श्यामी, श्यामी, रोद श्यामी। इसी तरह से मैं दोनों पढ़ूंगा, मैं दोनों पढ़ूंगा, मैं दोनों क्या होगा? आवाम, और पढ़ना को होता है पठ, तो आवाम में क्या होता है? तो सियावह। आप लोग वहाँ देखते चलिए। मैं सब खेलूंगा, मैं सब खेलूंगा। अंत में देखिए गागा आ रहा है, इससे पता चल रहा है जो कि ये कौन सा लकार है? तो लिरिट लकार है। मैं सब मैं सब खेलूंगा। तो देखा जाए मैं सब खेलूंगा, तो मैं का क्या होगा? मैं सब का तो वयम, कहाँ से लिए? यहाँ से लिए वयम। और खेलना को होता है क्रीड, तो क्रीड, और इसके साथ क्या आएगा? आम, तो क्रीड श्याम। इस तरह से आप लोग लिरिट लकार को देखें। तो आइए लिरिट लकार के बाद फिर से हम अगले लकार को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप करना पसंद करेंगे? अगर आप करेंगे तो मुझे दिल में बहुत खुशी होगा। या ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो लंग का मतलब होता है भूत और लकार का मतलब होता है काल, अर्थात लंग लकार का मतलब होगा भूत काल। भूतकाल का पहचान आ,
ई ए क्रिया के अंत में, या आथा ईथी एथे किसके अंत में? तो प्यारे बच्चे क्रिया के अंत में ही होगा। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसके अंत में जो मतलब जो है सह में लगेगा तो में हलंत लगा होना चाहिए। तो में ताम हलंत, और ते में अन, त्वम में अह, युवाम में तम, और इसमें केवल तो विदाउट हलंत, और अहम में अम, अवाम में आब, और बयम में आम। शायद आप लोग को ये सारे चीज़ों का मीनिंग तो पता होगा क्योंकि आप पढ़े हैं। लेकिन फिर से क्या होता है, इसका एक नोट हम तैयार करते हैं। तो इसके नोट में सभी धातु जो होता है, धातु का मतलब क्या, जैसे ये सारा चीज़ धातु हुआ, इसके पहले क्या लगाया जाता है? तो अ लगाया जाता है। कैसे देखा जाए? वह गया, मेरे साथ बोलें, वह गया, गया। अंत में मैं आ बोल रहा हूं तो अर्थात ये लंग लकार है, तो यह वह का क्या लिखूं? तो सह, और जाना कि क्या होता है? तो गच्छ, सह गच्छ, और सह में लगेगा क्या? तो अर्थात मैंने लगाया तो, और कह रहा है नियम सभी धातु के पहले अ लगा देने के लिए। तो मैंने अ लगाया। वह दोनों खाया, किसने खाया? वह दोनों ने खाया। तो वह दोनों का क्या होगा? तो, और खाना का क्या होता है? तो खाद, और खाद है तो के साथ क्या लगेगा? ताम, तो खाद ताम। फिर ये भाई साहब कह रहा है ऐसे तू लिखेगा तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा, मैं गलत हो जाऊंगा। तो फिर इसको सही करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सभी धातु के पहले क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। अर्थात किस लकार में सभी धातु के पहले अ लगाएंगे? तो लंग लकार में। किस लकार में? लंग लकार में। वह सब पढ़ा, वह सब पढ़ा। अब मैं था भी ऐड कर रहा हूं। वह सब पढ़ा, तो वह सब पढ़ा का क्या होगा? ते, पढ़ना को होता है पठ, तो ते के साथ क्या कर रहा है? अन, तो पठ अन, ते पठन। लेकिन सभी धातु के पहले क्या लगाना है? अ लगाना है, तो ते अपठन, अर्थात वह सब पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर देखिए आगे, तुम नाचा था, तुम नाचा था। आ था आ रहा है तो तुमको क्या लिखें? तुम, और नाचना का नृत्य। अब देखा जाए तुम में अह लगा रहा है तो केवल अह लगा देंगे और उससे पहले अ लगा देंगे। तुम अनृत्य, तुम दोनों भात खाया था, भात खाया था। तुम दोनों भात खाया था। तुम दोनों क्या लिखें? तो युवाम। भात का क्या लिखें? तो ओदनम। और खाया तो खाद लिख देते हैं, उससे पहले क्या लगा दें? तो अ लगा दें। अब देखो तो तुम दोनों के साथ क्या कर रहा है? तो तम, तो खादतम। किसके साथ? हलंत के साथ। अगर मैं हलंत नहीं लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तुम सब देखा, तुम सब देखा। क्या लिखूं तुम सब का? यूयम। और देखना क्या लिखूं? दृश्य। और इसके पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई ये लंग लकार बा, और इसके साथ कह रहा है केवल तो जोड़ देने के लिए। नो हलंत, हलंत नहीं लगाना है। अब आइए देखिए पुनः
मैं लिखा, मैं लिखा, क्या लिखूं? अहम। और लिखना होता है लिख, तो लिख और उसके पहले अ लगा दिए। और अहम में क्या कह रहा है? तो अम, तो लिखम। मैं दोनों, मैं दोनों लिखा, तो मैं दोनों क्या लिखूं? आवाम। और लिखना का लिख, पहले अ लगा देंगे। और आवाम में कह रहा है ये आब और लिखाब। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो और ये मेरा फोर्थ वीडियो है, क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो आप तो समझ ही जाएंगे। अगर ना समझ में आए तो निधड़क आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। मेरा प्रयास रहेगा जो कि मैं आपके कमेंट को 100% आंसर दे पाऊँ, उत्तर दे पाऊँ। और जिस तरह से अभी तक आप लोग लाड़ प्यार देते आ रहे हैं, इसी तरह से देते रहें। मैं अपना काम करता रहूँगा। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, अयम, अस्ति, आसित से संबंधित कम से कम 20 से 25 वाक्य दूंगा, जिसे आप लोग बना करके कमेंट करेंगे या आप कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1। जी धन्यवाद। मैं पुनः फिर से अगले वीडियो में आऊँगा।